सो वी वर डूइंग एक्सरसाइज 3.1 एंड हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन तो बस कन्वर्जन वाले थे कि आपको रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था. नाउ थोड़े से आपके ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 3. अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Okay. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. जितना समझ में आ रहा है ना उतना उतना लिखते जाओ. ठीक है, पहले क्या समझ में आया? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. यानी कि नंबर ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ revolutions in 1 minute. कितना गिवन है आपको? ये 360. करेक्ट. ओके, तो अब हमें निकालना क्या है? हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. यानी कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रेडियन, यानी कितना एंगल है ना, रेडियंस में निकालना है, कितना एंगल उसने बनाया, ये निकालना है. चलिए जी, एज वी नो दैट क्या पता है हमें? जो पूरा एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा उसमें ओके वेट, हाउ मेनी, ओके, हमें 1 सेकेंड में निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें ये चीज़ पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये हमें पता है. तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट 360 गिवन है. तो अगर हमें, दिस implies number of revolutions in 1 second, वो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60. क्यों ये कैसे आया? देखो, 1 मिनट में अगर 360 हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है. यानी कि 60 सेकेंड्स में, आप इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, यानी कि 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस. ये समझाने के लिए सिर्फ है ना, कहीं लिखना नहीं है. ठीक है, तो यानी कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, यही मतलब होता है ना, 360 बनाएगा. तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? 360 अपॉन 60. ठीक है, अब समझ में आ गया? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. तो यानी कि नंबर ऑफ कितने रिवोल्यूशंस हो जाएंगे? 6 रिवोल्यूशंस. यानी कि 1 सेकेंड में वो 6 रिवोल्यूशंस बना रहे हैं. ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता है, रिवोल्यूशन मतलब पूरा एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है ना, पूरा एक चक्कर आप कह सकते हो. सिंस 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है वो? 360 डिग्रीज, है ना. एंड हमें एक चीज़ और पता है भाई, कि 360 को ही हम 2 पाई रेडियंस बोलते हैं. क्या हमें ये चीज़ पता है? कैसे पता है? हम पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज बोलते हैं. दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. ठीक है, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, पर हमें कितने उसमें चाहिए? 6 रिवोल्यूशंस में, है ना. 6 रिवोल्यूशंस में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 पाई रेडियन, ये कितना होता है? 12 पाई रेडियन. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया क्या कुछ? देखो, हमें क्या निकालना था कि कितना रेडियन बनाएगा 1 सेकेंड में. तो 1 सेकेंड में रिवोल्यूशंस कितनी होती हैं? 6. तो 6 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बना दिया उसने? 12 पाई रेडियंस. हेंस दिस इज आवर आंसर. हेंस नंबर ऑफ रेडियंस in 1 second is equals to 12 pi radian. Is it okay? समझ में आ गया? तो यानी कि 1 सेकेंड में कितना रेडियंस? 12 पाई रेडियंस. कैसे निकाला? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ. गिवन है आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट इज 360. ठीक है, आपको निकालना है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल, यानी कि रेडियंस, कितने रेडियंस उसने बनाए. तो क्या होगा? 1 मिनट में अगर 360 रिवोल्यूशंस करें, 1 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स होते हैं,
तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस करेगा? 360/60। मैंने आपको यहाँ बता दिया, यानी कि 6 रिवोल्यूशंस, यानी कि 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन बना रहा है। तो यानी कि हमें ये बताना है कि 6 रिवोल्यूशन में उसने कितने रेडियन एंगल बनाया, क्योंकि 6 रिवोल्यूशन ही 1 सेकंड में बनाएगा वो। तो हमें 6 रिवोल्यूशन से अगर मैंने रेडियन में एंगल बता दिया तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन, तो 6 में कितना आएगा? 12 पाई रेडियंस। तो यही 1 सेकंड में जितना एंगल वो बना रहा है उसकी वैल्यू है। ठीक, चलो। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रीड करो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeters by an arc of length 22 centimeters. Okay, क्या करें? क्या गिवन है? गिवन लिखो पहले तो। आपको कहीं पे रेडियस वर्ड दिख रहा है क्या? दिख रहा है। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर्स बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ कुछ एल वगैरह बताया था क्या? लेंथ ऑफ आर्क है ना, वो कितना होता है? 22 सेंटीमीटर गिवन है आपको, और आपको पाई की वैल्यू 22/7 भी गिवन है, और कुछ नहीं पता। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल किसको बोलते हैं? थीटा? क्वेश्चन मार्क। वी नो क्या? थीटा इज इक्वल्स टू L/R। क्या ये हमको पता है क्या? हमको पता है। तो थीटा निकालना है, L 22 एंड रेडियस 100। ये आ गया क्या आंसर? आंसर आ गया। एंगल पूछा था ना, एंगल निकाल दिया। इज इट करेक्ट? नो। क्या करना है इसमें? ये आपका एंगल आया है रेडियंस में। किस में आया है? रेडियन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये फॉर्मूला होता है इसमें आपका जो थीटा होता है वो रेडियंस में आता है हमेशा। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, है ना? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो ये एंगल रेडियन में है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमने ऐसी चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारी करी हैं। कैसे करी हैं? वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन कैसे निकालेंगे? 180/पाई डिग्रीज, है ना? तो यानी कि 22/100 रेडियन अगर निकालना है इसकी वैल्यू, तो यानी कि 180/पाई को 22/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे अपना पाई की वैल्यू भी रख लो, ये 22 और यहाँ पर 7 आ जाएगा इंटू 100। इससे कैंसिल करके आपका जो आ रहा है इट इज़ 63/5 डिग्रीज। ठीक है, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो इतना डिग्री आपका आंसर आ गया। अब हमने क्या सीखा था? ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करो, डिवाइड 60 तो 1 पे 2 पे, देन इट इज़ 3 आपका बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब एक बार देख लेना। ठीक है, सो इट इज़ 12 होल 3/5 डिग्रीज, यानी कि 12 डिग्रीज एंड प्लस 3/5 डिग्रीज। 12 तो होल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 को करेंगे कन्वर्ट मिनट्स में, तो 1 डिग्री 60 मिनट्स, 3/5 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 60 मिनट्स, यानी कि 6 3 180, 6 3 से 18 होता है, तो इतना, यानी कि 180/5 मिनट्स। अब क्या करेंगे? फिर से डिवाइड करेंगे। सो 180 को 5 से डिवाइड करो। ये मैं आपको बस ऐसे ही करके दिखा रही हूँ, आपको ये ऐसे डिवीजन कर करके किसी को भी नहीं दिखाना है। ठीक है जी, एग्ज़ाम में आ जाए तो ये नहीं कि डिवाइड करके ही दिखा रहे हैं। चलो, तो इट इज़ 36 होल एंड दैट्स इट। पूरा डिवाइड हो गया, 36 मिनट्स आंसर आ गया। तो हेंस व्हाट इज़ आवर आंसर? देखो जी, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। हमें 22/100 रेडियंस निकालना था, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 22/100 रेडियन आया था। और जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे
तो हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे है 12 डिग्रीज 3/5 डिग्रीज, तो पहले 12 डिग्रीज तो एज इट इज। अब 3/5 का हम देखते हैं, 3/5 को कैसे लिखा हमने, इसको लिखा हमने एज 36 मिनट्स। हेंस आपका थीटा एंगल आ चुका है विच इज 12 डिग्रीज 36 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeters. Find the length of minor arc of the chord. क्या करें? क्वेश्चन नंबर 5 फिर से पढ़ो। In a circle of diameter 40 centimeter, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 40 है तो मान लो रेडियस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये भी आपका पास रेडियस ही है ना, तो इट इज़ 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज दिस लाइन, दिस, तो आप इसको बी बोल दो, इसको ओ बोल दो, ए बोल दो, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी बोल रहा है ये 20, तो 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आपने माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कॉर्ड, ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है ना, तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। आपको यहाँ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, ये यानी कि ए बी जो आर्क है उसकी आपको लेंथ निकालनी है, यही आपकी माइनर आर्क है। ठीक है, तो हम कैसे करें भाई, कैसे कर सकते हैं? आप गिवन, अगर आप लिखना चाहो ना गिवन, तो आप गिवन लिख सकते हो। क्या लिखोगे गिवन में? रेडियस इज इक्वल्स टू 1/2 × 40 विच इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब आराम से देखो, अब क्या करें, अब आपको एक चीज़ देखनी है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये कुछ ट्राइंगल भी दिख रहा है आपको, ट्राइंगल बन रहा है ना, 3 साइड्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बन गया हमारा। तो क्या कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो यानी कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं आपको पहले लिख देती हूँ ना, साथ साथ लिखते जाते हैं। सिंस OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू क्या है 20 सेंटीमीटर। Hence triangle OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर सारी साइड्स इक्वल होंगी तो इसके जो सारे एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स, उनका मेजर कितना होता है 60 डिग्री। दिस implies each angle इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ दिस आर्क, है ना, माइनर आर्क। तो इसको हम लेट आर्क AB इज इक्वल्स टू L सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमने इसको L सेंटीमीटर्स बोल दिया। अब देखो, अब ये जो एंगल है, यानी कि जो ट्राइंगल में ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, नाउ थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ये फॉर्मूला हमें पता है। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर्स, L हमें निकालना है, एंड थीटा यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री आ गया है, बट इस फॉर्मूला में हमें जो एंगल होना चाहिए वो रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो थीटा है 60 डिग्रीज, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू, अब देखो पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, तो 60 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि पाई/3 रेडियंस। ये आपका थीटा आ गया, इसमें पुट करेंगे तो थीटा इज पाई/3 is equals to L upon R, R is 20. So यहाँ से हम 22/7 into 3 is equals to L upon 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे
सो आपका आंसर आ जाएगा, ओके आप पाई को आप एज इट इज़ भी रख सकते हो, है ना, नॉट अ बिग डील। तो आप इसको 20/3 पाई सेंटीमीटर्स, ठीक है, पाई एज इट इज़ रख दो, इट्स ओके, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्ट, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो आप इसकी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। यहाँ से निकालोगे तो इट विल बी 20/3 पाई सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई, माइनर आर्क की लेंथ क्या आ गई, 20π/3 सेंटीमीटर्स। क्या किया, रेडियस गिवन था, कॉर्ड हमें पता थी। अब क्योंकि रेडियस और ये तीनों साइड से इक्वल आ गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, हैंस ये सारे जो एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 60 डिग्रीज होंगे, ठीक है। तो हमने 60 डिग्रीज को रेडियन में निकाला, विच इज़ π/3। ये फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल्स टू L/R, यहाँ से L की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ in two circles arcs of the same length subtend angle 60 and 75 at center, okay find the ratio। yes हमने सेम एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया हुआ है ना। उसमें हमने क्या बोला था कि आपके पास गिवन टू सर्कल्स हैं, एक का एंगल है 60 डिग्रीज और थीटा 2 कितना है 75 डिग्रीज। R1 R2 भी कुछ डिफरेंट होंगे एंड आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि L1 इज इक्वल्स टू L2, ये आपको गिवन है, ठीक है। टू फाइंड, आपको इनका जो रेडियस है उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। सो क्या करें, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू L/R, ये L1 L2 बराबर है, इक्वल टू L बोल देते हैं कुछ, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ओके, सो अगर मैं यहाँ से L1 निकालूंगी तो क्या आएगा, थीटा 1 इंटू R1 एंड L2 कितना आएगा, थीटा 2 इंटू R2, इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। सिंस L1 इक्वल्स टू L2, ये और ये इक्वल होंगे तो क्या आएगा, R1 इंटू थीटा 1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू थीटा 2। दिस इम्प्लाइज R1 इंटू थीटा 1। अब देखो थीटा 1 वैसे तो 60 डिग्रीज है और थीटा 2 कितना है 75 डिग्रीज, बट क्योंकि मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूला के लिए आपको जो थीटा होता है वो हमने उसमें रेडियंस में लेना होता है हमको, ठीक है। तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 60 इंटू, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो 1 डिग्री क्या होएगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। तो इसको हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, π/3, ठीक है। सिमिलरली इसको जब हम करेंगे तो इसको भी हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 5π/12 रेडियंस, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज़ π/3 इज इक्वल्स टू R2 इंटू 5π/12। अब अगर हम यहाँ से R1 डिवाइडेड बाय R2 निकालेंगे तो पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 5/4, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, हेंस R1 रेशियो R2 इज 5/4, ठीक है। कुछ नहीं किया, थीटा 1 R1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू R2 थीटा 2 लगाया, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज आपको गिवन थी, जस्ट उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। उनका रेशियो सिंपली आ जाएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन, ओके, सो इट इज फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an angle of length 10 centimeter, 15 and 21, ठीक है, तीन दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली एंगल निकालना रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर्स। देखो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे हमने ये कोई पेंडुलम था, स्ट्रेट है ना, तो उसको जो हमने स्विंग करा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्विंग करा रहे हैं हम इसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर था, छोड़ा कैसे स्विंग कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको तो लेंथ ऑफ आर्क बोल सकते हैं हम, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, एंड दिस इज थीटा, ठीक है। तो इसने आपको क्या बोला है, पेंडुलम की जो लेंथ है
वो आपको गिवन है। तो जो लेंथ हो गया, यानी कि ये लेंथ है पेंडुलम की, है ना, तो ये आर, यानी कि आर इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज़ गिवन एज 75 सेंटीमीटर्स, है ना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है फर्स्ट केस में आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट केस में आपको L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स लेना है और क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, ठीक है जी। तो सिंपल है, कोई सी दिक्कत नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन आर। L इस केस में क्या है 10 और रेडियस तो हर केस के लिए 75 ही है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/15। और इस फॉर्मूले में जो थीटा आता है वो किस उसमें यूनिट में आता है, इसका यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए थीटा विल बी 2/15 रेडियंस। सिंपल था, देखो कुछ नहीं किया हमने, पेंडुलम है, उसकी लेंथ गिवन है आर, क्योंकि आर ही होगी ना, रेडियस ही रेडियस होगी। आप इसको एज अ ना सर्कल का पार्ट मानो, जैसे सर्कल है फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं एक्सटेंड करूँगी तो सर्कल बन रहा है, तो ये सेंटर है उसका, ये फिर क्या बनती है उसकी रेडियस, और यही क्या है लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना, विच इज़ गिवन एज 75 सेंटीमीटर्स। और ये क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ एल। तो फर्स्ट केस में बोला है कि आपको थीटा निकालना है रेडियंस में, जब आपकी जो लेंथ ऑफ आर्क है या आर्क ऑफ लेंथ के लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, उस केस में थीटा निकालना है, तो हमने इस मामले से निकाल दिया। सेकेंड केस में बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू निकालो व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज 15 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला तो सेम ही है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन आर। लेंथ कितनी है 15, रेडियस कितनी है 75, यही है। सो इट विल बी 1/5 रेडियन। ये आ गया थीटा फॉर सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस when L is equals to 21 centimeters. So theta is equals to L upon R. L is 21 upon 75, which is 7/25 radian. ठीक है जी। So this was all about your exercise 3.1. ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, आप सारे क्वेश्चंस देख लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके।